हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी? तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 3 की माय लिविंग वर्ल्ड, जिसे आप ईबीएस कहते हैं। इस बुक में चैप्टर नंबर 8। बच्चों इससे पहले चैप्टर 1 से 7 तक मैंने करा दिया है आपको। आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिएगा और पढ़िएगा, ठीक है? आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8, जिसका नाम है फूड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। फूड, आप अपनी बुक को भी ओपन कर लीजिएगा ताकि समझने में आपको भी आसानी पड़े, और जहाँ प्रॉब्लम आए तो आप तुरंत वीडियो को स्टॉप करके कमेंट में क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड इज़ द वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। तो बच्चों फूड हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना? फूड नहीं, हम लोग अगर खाना नहीं खाएँगे, हमें हमेशा भूख लगती रहती है। खाना खाते हैं तो हम एनर्जेटिक रहते हैं, अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। तो आप खुद भी समझ सकते हो कि फूड कितनी ज़रूरी है हमारे लिए, है ना? लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव, ग्रो एंड रिमेन हेल्दी। तो जितने भी हम लिविंग थिंग्स है, चाहे वो इंसान हो, एनिमल्स हो, तो हम सभी को क्या चाहिए? फूड चाहिए, जीने के लिए, बड़े होने के लिए और साथ ही साथ हेल्दी रहने के लिए। फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। फूड हमें एनर्जी देती है अपने काम को करने के लिए। वी हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 2 दैट वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बच्चों आप क्लास 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये बात कि फूड से हमें एनर्जी मिलता है ना? हम और फूड हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट और एनिमल से। और उसी समय हमने ये बात भी पढ़ा था कि फूड हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। चलिए, अब इस बेसिस पे इस फिल इन द ब्लैंक्स को हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे। आपको यहाँ पर हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। आप ये देख-देख कर मत फटाफट से नोट कर लीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, अपनी बुक को ओपन करके वीडियो यहीं पे स्टॉप करके पहले खुद से भरने की कोशिश करिएगा। फर्स्ट नंबर में है वी ईट फूड टू डैश एंड डैश। तो फूड हमें क्यों चाहिए? ग्रो होने के लिए और जीने के लिए, है ना? यहाँ पर दोनों दिया हुआ है, ग्रो एंड लिव, ठीक है? सेकंड है फ्लोर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश ऑफ व्हीट प्लांट। तो फ्लोर हमें कहाँ से मिलता है? क्या चीज़ से मिलता है? नहीं। ग्रेन से मिलता है, हाँ। ग्रेन्स, व्हीट क्या है? ग्रेन्स है, अनाज है। तो व्हीट से हमें मिलता है फ्लोर, ठीक है? थर्ड नंबर में है डैश एंड डैश आर यूज्ड एज ड्राई फ्रूट इन विंटर। अब आपको ऑप्शन में से ड्राई फ्रूट को चूज़ करना है। तो इसमें कर्ड ड्राई फ्रूट है? नहीं है। चीज़ भी नहीं है। ग्रेन तो हो चुका है। आलमंड है? हाँ है। नॉन वेजिटेरियन? नहीं। पीनट है। तो आलमंड्स एंड पीनट्स। तो आप किसी को भी फर्स्ट में लिख सकते हो, पीनट्स एंड आलमंड्स आर यूज्ड एज ड्राई फ्रूट्स इन विंटर। फोर्थ नंबर है डैश एंड डैश आर टू मिल्क प्रोडक्ट्स। अब यहाँ हेल्प बॉक्स से आपको मिल्क प्रोडक्ट को चूज करना है। क्या चीज़ है? हाँ है। कर्ड है? हाँ है। तो चीज़ और कर्ड दोनों क्या है? मिल्क प्रोडक्ट है। 5 नंबर है चिंटू लाइक्स टू ईट फिश। चिंटू को फिश खाना पसंद है। ही इज अ, वो क्या है? नॉन वेजिटेरियन। कौन? चिंटू, ठीक है? फिल इन द ब्लैंक्स हमने कंप्लीट कर लिया है। प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड अस फूड इन वेरियस फॉर्म। तो प्लांट और एनिमल जो है वो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं बहुत ही अलग अलग फॉर्म में। लेट अस स्टडी इन दीज डिटेल्स। अब इन चीज़ों को हम चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है फूड फ्रॉम प्लांट। अब वो फूड के बारे में पढ़ेंगे जो हमें प्लांट से मिलता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द अर्थ। हम सभी जानते हैं कि अर्थ में बहुत टाइप के प्लांट्स हैं। दे प्रोवाइड अस मेनी फॉर्म ऑफ फूड मटेरियल। और वो जो प्लांट है वो हमें प्रोवाइड करते हैं बहुत तरह के फूड, है ना? फूड मटेरियल। सम ऑफ द फूड्स आर ईटन रॉ एंड सम आर कुक्ड बिफोर ईटिंग। तो कुछ फूड्स को हम क्या करते हैं, कच्चा ही खाते हैं, और कुछ फूड को हम लोग खाने से पहले पकाते हैं, कुक करते हैं। यहाँ फोटो में देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है? व्हीट है। व्हीट से क्या बनता है? फ्लोर बनता है। ये क्या है? फ्रूट्स। इन्हें हम रॉ फॉर्म में ही खाते हैं। मैक्सिमम जितने भी फ्रूट्स हैं हम उसको रॉ फॉर्म में ही खाते हैं। यहाँ पर है वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स में कुछ चीज़ों को हम लोग रॉ फॉर्म में खाते हैं, कुछ को हम लोग पकाते हैं। तो प्लांट से ये सब मिल रहा है, ये फूड हमें। नेक्स्ट पढ़ते हैं। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। हम प्लांट का अलग अलग पार्ट को खाते हैं।
जैसे किसी प्लांट का फ्लावर को हम लोग खा लेते हैं कभी-कभी, कभी किसी प्लांट के फ्रूट को खा लेते हैं, कभी किसी प्लांट के रूट को खाते हैं। तो इस तरह से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को हम लोग खाते हैं। वी ईट सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स एंड रूट्स, स्टेम्स और लीव्स ऑफ अदर प्लांट्स। तो कुछ प्लांट के हम लोग सीड्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। किसी प्लांट के रूट्स को खा लेते हैं, स्टेम को खा लेते हैं, किसी प्लांट्स के पत्तों को खाते हैं। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट पार्ट्स को खाते हैं किसी भी प्लांट को। लेट अस लर्न हाउ वी यूज वेरियस पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स इन आवर फूड। अब चलो इन चीज़ों को ही हम आगे और भी डिटेल में पढ़ते हैं कि किस तरह से हम किसी प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को खाते हैं। फर्स्ट है सीड्स, ठीक है? किसी प्लांट के सीड्स को भी हम लोग खाते हैं। चलिए, द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक व्हीट एंड राइस आर पार्ट ऑफ आवर डेली फूड। तो ये जो हम लोग व्हीट और राइस खाते हैं, व्हीट को डायरेक्ट नहीं खाते, व्हीट का फ्लोर बनता है, फिर उससे रोटी बनता है, तब हम उसको खाते हैं। लेकिन डेली यूज़ में तो आ रहा है ना, रोटी हम लोग तो हर रोज़ खाते हैं, चावल भी हम लोग हर रोज़ खाते हैं। ये क्या है? प्लांट का सीड है ना? और ये हमारे फूड का फूड में डेली डेली में आता है ना? डेली हम खाते हैं इस फूड को, डेली कंज़्यूम कर रहे हैं। और ये क्या है? सीड्स में आता है, सीड्स में काउंट होता है। फ्लोर, फ्लोर क्या होता है? आटा होता है। Many of us like to eat chapatis and bread daily. तो हम में से कईयों को, है ना, मोस्ट ऑफ अस लाइक टू ईट चपातीज, हमें रोटी खाना पसंद है, ब्रेड खाना पसंद है। दीज आर मेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर। और ये चीज़ किस चीज़ से बनता है? व्हीट फ्लोर से, गेहूं के आटे से बनता है, रोटी भी, ब्रेड भी। व्हीट फ्लोर इज ऑब्टेन्ड बाय ग्राइंडिंग द सीड्स, ग्रेन्स ऑफ व्हीट। और व्हीट फ्लोर कैसे बनता है? वो बनता है ग्राइंड करके, व्हीट को ग्राइंड करके। और व्हीट क्या है? ग्रेन है, अनाज है। वी ऑल्सो ईट राइस और मेज ग्रेन्स विच आर द सीड्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्लांट्स। हम चावल भी खाते हैं, मेज भी खाते हैं, और ये भी अपने प्लांट का सीड्स ही है। दीज आर समटाइम्स ग्राउंड टू मेक देयर फ्लोर। और कभी कभी जैसे हम लोग व्हीट को ग्राइंड करके व्हीट फ्लोर बनाते हैं और उसका रोटी खाते हैं, उसी तरह से कभी कभी राइस और मेज को भी ग्राइंड करते हैं, उसका फ्लोर बनाते हैं कोई किसी भी फूड आइटम को बनाने के लिए। जैसे डोसाज एंड इडलीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ पेस्ट ऑफ ग्राउंड राइस एंड दाल। तो यहाँ एग्जाम्पल में दिया है, जैसे डोसा और इडली, ये सब कैसे बनता है? राइस को ग्राइंड करके या फिर अ, दाल को ग्राइंड करके। वी ईट सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस एंड कॉर्न। तो हम और भी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि व्हीट, राइस, कॉर्न, एज दे गिव अस एनर्जी टू डू वर्क। और ये सब चीज़ क्यों खाते हैं? इसी से हमें एनर्जी मिलता है अपने काम को करने के लिए। यहाँ पर फोटो दिया है, ये किस चीज़ का प्लांट है? व्हीट प्लांट है। यही ये यहाँ पर अभी ग्रीन है क्योंकि ये अभी पौधा लगा हुआ है। जब ये तोड़ लिया जाता है तो फिर ऐसा ब्राउन कलर में दिखता है। फिर इसको ग्राइंड करके फ्लोर बनाते हैं हम लोग। फिर इस फ्लोर से यहाँ पर चपाटीज़ बन रहा है, पराठा बन रहा है, पूरी बन रहा है। ये कैसे बन रहा है? व्हीट से, व्हीट फ्लोर से। और व्हीट क्या है? प्लांट का सीड है। नेक्स्ट है पल्सेस। पल्सेस का मतलब होता है दाल। दैट वी ऑफन टेक इन लंच एंड डिनर इज मेड अप ऑफ सीड्स ऑफ पार्टिकुलर प्लांट्स। तो दाल भी अपने प्लांट का सीड्स ही है। और दाल को हम लोग एज अ लंच के तौर पे खाते हैं, डिनर के तौर पे खाते हैं, ठीक है? सच सीड्स आर बॉइल्ड एंड सम स्पाइसेस आर एडेड टू देम बिफोर ईटिंग देम। अब इस सीड्स को, पल्सेस को, दाल को क्या करते हैं? खाने से पहले बॉईल करते हैं, कुछ स्पाइसेस डालते हैं। स्पाइसेस का मतलब मसाले। कुछ स्पाइसेस डालते हैं अपने खाने से पहले। अब नेक्स्ट चलते हैं। Pulses like dal, peas and gram should be added to our meals as they help us to grow. अब pulses में क्या क्या आते हैं? जैसे कि दाल हो गया, मटर हो गया, चने हो गए। ये सब हम अपने खाना में ऐड करते हैं और ये भी हमें बड़े होने के लिए बहुत ही हेल्प करता है। ये जो फोटो है ये क्या है? ये पल्स का प्लांट है।
सेकंड है पल्स सीड। अब इस प्लांट से हमें क्या मिल जाता है? सीड्स मिल जाता है और इसी सीड्स को फिर हम लोग पका देते हैं। कुक्ड पल्सेस है यहाँ पर। इसी सीड्स को हम लोग पका देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नट्स के बारे में। नट्स भी अपने प्लांट्स का क्या है? सीड्स ही है। We often enjoy munching nuts like peanuts, walnuts, cashew nuts and almonds. तो हमें नट्स खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। नट्स में क्या-क्या आ जाते हैं? नट्स पीनट्स आते हैं, है ना? मूँगफली, वॉलनट्स आते हैं। इसको वॉलनट्स को क्या कहते हैं? अखरोट। और कैश्यू नट्स, काजू, आलमंड्स, ये बादाम, ठीक है? आप क्या करिए कमेंट में इन चारों का हिंदी में नाम लिख कर दीजिए, ठीक है? ये आपके लिए होमवर्क है। दीज आर सीड्स विच आर जनरली ईटन रो। अब ये वैसे सीड्स है जिसे हम पकाकर नहीं खाते, इसको रॉ फॉर्म में ही खाते हैं, कच्चा ही खाते हैं। नट्स कैन प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू अस एंड कीप आवर बॉडी वार्म। तो नट्स जो है, नट्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? बहुत सारा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ये खाने से हमारा बॉडी वार्म रहता है। इसलिए सर्दियों में नट्स हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। अब हम पढ़ेंगे लीव्स। अभी तक हमने पढ़ा प्लांट का सीड्स में क्या-क्या काउंट होता है। तो क्या-क्या था उसमें? ग्रेन्स था, नट्स है, पल्सेस थे। अब हम पढ़ेंगे लीव्स। अब हम प्लांट्स के लीव्स भी खाते हैं, बहुत सारे प्लांट्स के लीव्स भी खाते हैं। तो उन्हीं के बारे में अभी पढ़ेंगे। लीव्स मतलब क्या होते हैं? पत्ते। वी ईट लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। हम अलग-अलग प्लांट्स के लीव्स भी खाते हैं। लीव्स ऑफ स्पिनच। स्पिनच मतलब पालक। तो पालक के पत्ते हम लोग खाते हैं ना। फेनुग्रीक, फेनुग्रीक का मतलब होता है मेथी। कैबेज एंड मस्टर्ड आर कुक्ड बिफोर ईटिंग। तो ये सारे जो पत्ते हैं, मस्टर्ड के, सरसों के, मेथी के, कैबेज के, स्पिनच के, ये सब हम लोग क्या करते हैं? पकाकर खाते हैं। दीज आर कॉल्ड ग्रीन वेजिटेबल्स एंड आर गुड फॉर आवर हेल्थ। अब इन्हीं चीज़ों को हम लोग कहते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स और ये हमारी सेहत के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही क्या होता है? फ़ायदेमंद होता है। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़। अब ये खाने से ना हम बीमार होने से बचेंगे, है ना? लीव्स ऑफ कोरिएंडर, मिंट एंड करी प्लांट आर यूज्ड फॉर गार्निशिंग एंड फ्लेवरिंग आवर फूड। अब कुछ पत्तों को हम अपने फूड को गार्निश करने के लिए या उसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए भी खा करते हैं। जैसे कि कोरिएंडर, कोरिएंडर मतलब धनिया के पत्ते, मिंट, पुदीना के पत्ते और करी, करी पत्ते। ये सब हम गार्निश करने के लिए यूज़ करते हैं और अपने फूड में फ्लेवर ऐड करने के लिए भी यूज़ करते हैं। यहाँ फ़ोटो में किस चीज़ का है दिया? कोरिएंडर लीव्स, ये धनिया के पत्ते हैं। ये है पुदीना के पत्ते, मिंट लीव्स, ये है करी लीव्स। अब आप मुझे फटाफट से कमेंट में बताइए, आप में से किस-किस ने ये इन सारे पत्तों को देखा है? कौन पहचान पाता है और कौन नहीं पहचान पाता? अब पढ़ेंगे स्टीम। तो हमने सीड्स पढ़ लिया, हमने लीव्स पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे स्टीम। अब बहुत सारे प्लांट के स्टीम्स भी हम लोग खाते हैं। अब स्टीम्स में कौन-कौन से फ्रूट या वेजिटेबल आएँगे? तो पोटैटो सबसे फर्स्ट में आता है नाम पोटैटो। पोटैटो रूट नहीं है, वो क्या है? स्टेम है, इस बात को याद रखना, ठीक है? क्योंकि मिट्टी के अंदर होता है तो बहुत लोग सोचते हैं कि पोटैटो रूट है, पर ये एक्चुअली में क्या है? स्टेम है, ठीक है? अनियन भी रूट नहीं है, वो भी स्टेम है। चलो, पोटैटो इज़ अ वेरी कॉमन फूड यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये पूरे वर्ल्ड में खाया जाने वाला वेजिटेबल है। इट इज़ नथिंग बट द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ इट्स प्लांट। अब ये अपने प्लांट का अंडरग्राउंड स्टेम है। अदर स्टेम्स विच आर ऑफन ईटन आर अनियन, जिंजर एंड स्टेम ऑफ लोटस, कमल ककड़ी। ये है कमल ककड़ी। तो क्या क्या आते हैं स्टेम में? पोटैटो है, अनियन है, जिंजर है और कमल करी, जिसे क्या कहते हैं? ये लोटस का फूल होता है, उसी का स्टेम है, ठीक है? अब पढ़ेंगे रूट्स के बारे में। तो सीड्स पढ़ लिया, लीव्स पढ़ लिया, नट्स पढ़ लिया, स्टेम भी पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे रूट्स, ठीक है? अब बहुत सारे प्लांट्स के रूट्स भी हम लोग खाते हैं, फोटो देखकर अब तुरंत पहचान गए होंगे। द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। तो कुछ प्लांट्स के रूट्स को हम लोग एज अ फूड खाते हैं। दीज रूट्स कैन बी ईटन रो और कुक्ड। अब इन रूट्स को हम लोग पकाकर भी खाते हैं और कच्चा भी खाते हैं। यू मस्ट हैव ईटन कैरोट, रेडिस, टर्निप एंड बीटरूट। तो आपने इनमें से
कैरोट भी खाया होगा, रेडिश भी खाया होगा, टर्निप भी। टर्निप किस-किस ने खाया है बताओ? एंड बीटरूट, बीटरूट भी खाए होंगे। ऑल दीज़ आर रूट्स ऑफ देयर प्लांट्स। अब ये सभी क्या हैं? अपने प्लांट्स का रूट्स है, ठीक है? अब पढ़ेंगे फ्रूट। तो फ्रूट कीप्स अस फिट एंड हेल्दी। फ्रूट खाने से हम क्या रहेंगे? फिट रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। और ये खाने से हम बीमार होने से भी बचेंगे, बीमारियों से भी बचाता है फ्रूट्स हमें। वी ऑल लाइक टू ईट फ्रूट्स। हम सभी को फ्रूट्स खाना पसंद है। स्वीट एंड जूसी फ्रूट्स लाइक मैंगोज, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, मस्क मेलन्स एंड वाटर मेलन्स आर ईटन रो। अब फ्रूट्स कैसा होता है? स्वीट होता है, मीठा होता है, जूसी होता है। अब मैंगो, ऑरेंज, ये सब क्या है? ये सब को हम कच्चा ही खाते हैं। पकाने का ज़रूरत पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। इसे हम रॉ फॉर्म में ही खाते हैं। सम फ्रूट्स आर कुक्ड एंड ईटन एज वेजिटेबल्स। अब कुछ फ्रूट्स को हम लोग क्या करते हैं? पका कर खाते हैं, वेजिटेबल की तरह। जैसे ब्रिंजल, लेडी फिंगर एंड टोमेटो आर सम सच फ्रूट। तो अभी तक आप इसको वेजिटेबल्स में पढ़ रहे होंगे, लेकिन यहाँ क्या बताया है कि ब्रिंजल, लेडी फिंगर और टोमेटो क्या है? फ्रूट है और इसको हम लोग पका कर खाते हैं। टोमेटोज आर ईटन रॉ एज वेल एज कुक्ड। अब टोमेटो को हम लोग रॉ फॉर्म में भी खाते हैं और पका कर भी खाते हैं। अब पढ़ेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फूड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से जो फूड मिलता है उसके बारे में पढ़ रहे थे। अब पढ़ेंगे जो फूड हमें एनिमल्स से मिलता है। प्लांट्स कैन नॉट ऑलवेज फुलफिल ऑल द नीड्स ऑफ ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में बहुत ही अलग-अलग तरह के लोग हैं। किसी को वेज खाना पसंद है, किसी को नॉन-वेज खाना पसंद है। तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हर तरह की फूड खाए जाते हैं। तो मेनी पीपल एंड ऐड एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट एंड फिश टू द फूड दैट दे ईट। तो बहुत से लोग एनिमल प्रोडक्ट्स को भी अपनी फूड में ऐड करते हैं। जैसे कि वो मिल्क पीते हैं, एग्स लेते हैं, मीट खाते हैं, फिश खाते हैं। Milk of some animals like cow, buffalo and goat is taken by people all over the world. अब दूध लेते हैं हम सभी लोग, दूध पीते हैं। गाय का दूध, बफेलो का, कुछ लोग बकरी गोट का भी दूध लेते होंगे। मिल्क इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर वन एंड ऑल। तो मिल्क क्या है? बहुत ही अच्छा सोर्स है न्यूट्रिएंट का, ठीक है? इट इज़ स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन। अब जो बच्चे छोटे से होते हैं, छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उनको बड़े होने में बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है। Milk products like curd, cheese, ice cream, kheer, etc. are like by most of us. अब बहुत से लोग क्या करते हैं? मिल्क प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, जैसे कि दही। कर्ड का मतलब क्या होता है? दही होता है। दही हम खाते हैं हम लोग, चीज़ खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, खीर खाते हैं। तो ये कैसे बनता है? ये मिल्क से ही बनता है। ये सब क्या है? मिल्क प्रोडक्ट है। आर लाइक्ड बाय मोस्ट ऑफ अस। अब इनमें से किसका फ़ेवरेट कौन-सा है? फटाफट से कमेंट में लिखो। आइसक्रीम छोड़ के, क्योंकि आइसक्रीम तो सबका फ़ेवरेट है ना? अच्छा ठीक है, आइसक्रीम का भी बता दो, फ्लेवर बता दो, आइसक्रीम में कौन-सा फ्लेवर आपको पसंद है? और इनमें से कौन-सा चीज़ किसका फ़ेवरेट है? ठीक है? एग्स ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स। अब पोल्ट्री बर्ड्स के एग्स भी हम लोग खाते हैं, जैसे कि hen का, मुर्गी के अंडे खाते हैं। गूज़ एंड डक के अंडे भी खाते हैं लोग। आर ईटन बाय मेनी पीपल। अब गूज़ और डक का एग कोई खाया है क्या? बताना ज़रा। फिश एज़ वेल एज़ द मीट ऑफ सम एनिमल्स इज़ टेकन बाय मेनी पीपल। तो फिश को भी खाते हैं बहुत से लोग, मेरा तो फ़ेवरेट है। आप खाते हो क्या? अब डू यू नो मिल्क इज़ कंसिडर्ड टू बी अ कंप्लीट फूड। क्या आपको पता है कि मिल्क को कंसिडर किया जाता है कि वो एक कंप्लीट फूड है? इट हेल्प्स अस टू ग्रो, गिव्स अस एनर्जी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़। कैसे वो कंप्लीट फूड है? क्योंकि ये हमें बड़े होने पे बड़े होने के लिए हेल्प करता है, एनर्जी देता है और हमें बीमारियों से भी बचाता है। यहाँ पर फ़ोटो देखिए, फ़ोटो में मिल्क है और मिल्क प्रोडक्ट है, और क्या है? फिश है और ये चिकन है, यहाँ मीट है।
यहाँ पर एग्स है। तो ये सारे क्या है? फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से मिलता है वो सारे फूड है। अब फूड नीड्स, फूड नीड्स के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट पीपल नीड एंड ईट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फूड। तो किसको कितना फूड का ज़रूरत है वो यहाँ पर बताया है कि अलग अलग तरह के लोगों को अलग अलग अमाउंट में फूड चाहिए होता है। जैसे द टाइप ऑफ फूड दे ईट ऑल्सो वेरीज। तो जैसे हम कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, तो उसी तरह से कौन क्या खाएगा वो भी डिसाइड होता है। जैसे किसी को वेज खाना पसंद हो, किसी को नॉन वेज खाना पसंद हो, है ना? तो ये भी वेरी करता है। द अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम्ड डिपेंड्स अपॉन एज, ऑक्यूपेशन, फिजिकल एक्टिविटी एंड जेंडर ऑफ अ पर्सन। अब कौन कितना खाएगा, ये अमाउंट किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो उसका एज क्या है, क्या वो छोटा बच्चा है या बड़ा है या फिर बूढ़ा है, ठीक है? तो उस तरह से वो डिपेंड करेगा कि कौन कितना कंज़्यूम करेगा। छोटा बच्चा है तो कम खाएगा, यंग है तो थोड़ा ज़्यादा खाएगा। ऑक्यूपेशन पे भी डिपेंड करता है, अगर कोई गरीब है, तो वो उतना ही खाएगा जितना वो उसके पास है, और कोई रिच पर्सन है तो वो बहुत सारी चीज़ें खाएगा। फिज़िकल एक्टिविटी अगर कोई ज़्यादा कर रहा है, जैसे कोई लेबर है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, मिस्त्री है, तो वो खाना भी बहुत सारा खाएगा। और कोई अगर ऑफ़िस में बैठकर काम कर रहा है, तो उनको देखना वो बहुत कम खाते हैं। एंड जेंडर ऑफ अ पर्सन, अब कोई लेडी है, मैन है या वीमेन है, ये भी डिपेंड करता है। मैन थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, वीमेन थोड़ा कम खाती हैं। Do you know people who do hard physical labor often need to eat more chapatis and rice as compared to those who do their work while sitting in the office। तो यहाँ पर वही सेम बात बताया जा रहा है कि क्या आपको पता है जो एक लेबर होता है वो बहुत ज़्यादा खाता है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो वो चपातीस हो गया, राइस हो गया, ये बहुत ज़्यादा खाता है। और अगर कोई एज़ कम्पेयर टू उसके कंपैरिजन में जो ऑफिस में बैठकर काम कर रहा है। फूड एंड एज, अब फूड और एज को कंपेयर करेंगे चलो। फ्रॉम बर्थ टिल अबाउट 4 मंथ ऑफ एज स्मॉल बेबीज टेक मिल्क ओनली। तो जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर 4 मंथ तक क्या करते हैं, स्मॉल बेबी क्या करते हैं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मिल्क ही पीते हैं, इसके अलावा वो कुछ भी सॉलिड फूड नहीं खाते हैं। मिल्क इज़ एबल टू फुलफिल देयर बॉडी नीड्स। मिल्क क्या है, मिल्क एकदम पिछले पेज में हमने पढ़ा था ना, डू यू नो में, कि मिल्क एक कंसिडर किया जाता है पूरा फूड की तरह, कंप्लीट फूड की तरह। तो वैसे ही यहाँ पर बताया है कि मिल्क इज़ एबल टू फुलफिल देयर बॉडी नीड्स। मिल्क काफ़ी है अ, जन्म से लेकर 4 मंथ तक के बच्चे के लिए मिल्क काफ़ी है उसका नीड्स पूरा करने के लिए। व्हेन अ चाइल्ड इज़ नियरली 6 मंथ ऑफ एज, ही सी इज़ गिवन सॉफ्ट पीसेस ऑफ फ्रूट एंड सेमी सॉलिड फूड। अब जब बच्चा 6 मंथ का हो जाता है, तो उसके बाद से कुछ फ्रूट्स, सॉफ्ट फ्रूट हम लोग उसको खिला सकते हैं या सेमी सॉलिड फूड हम लोग खिला सकते हैं उसको। द चाइल्ड कंटिन्यूज़ टू टेक मिल्क ऑल्सो, और साथ ही साथ वो मिल्क को कंटिन्यू रखता है पीना, ठीक है? 6 मंथ तक के बच्चों के लिए। ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड यंग पर्सन नीड टू ईट प्रॉपर अमाउंट ऑफ अ बैलेंस डाइट। अब जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जैसे आप या यंग पर्सन, आपके भैया दीदी, आप सभी को ज़रूरत है प्रॉपर अमाउंट ऑफ अ बैलेंस डाइट। तो आपको अच्छी मात्रा में खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दीज डाइट कैन इंक्लूड राइस, वेजिटेबल्स, चपातीस, दाल, डोसा, इडली, उत्तपम, सांबर, फ्रूट्स, नट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो ये सारे क्या है, फूड है। तो ये सारी चीज़ आपके डाइट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ये एक प्लेट है, बहुत ही टेस्टी सा दिख रहा है। यहाँ पर एक लाइन है, वी शुड ऑल्सो ड्रिंक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर अलोंग विद अ गुड डाइट। तो जैसे हमें बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए, सब कुछ ऐड होना चाहिए उसमें, तो उसी तरह से हमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर भी कंज्यूम करना चाहिए। इन ओल्ड एज पीपल प्रीफर इजली डाइजेस्टेबल सिंपल फूड। जब कोई भी इंसान ओल्ड हो जाता है, तो हमें तो उनको इतना ही खाना चाहिए जितना वो ईज़िली डाइजेस्ट कर सके, ठीक है? अब पढ़ेंगे डू यू नो समटाइम्स वी ईट टू मच, कि हम लोग कभी-कभार बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ओवर ईटिंग एंड कैन मेक अस
फैट और ऑब्सेस। तो कभी-कभी हम लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं ओवर ईटिंग, और ऐसा करने से हम बहुत ज़्यादा फैट हो सकते हैं, मोटे हो सकते हैं, है ना? फैट पर्सन इज़ जनरली नॉट अ वेरी एक्टिव और अ हेल्दी पर्सन। और जो इंसान मोटा होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नहीं होता और ना ही वो हेल्दी कहलाएगा। ठीक है? तो बच्चों, चैप्टर हमारा हो गया है कंप्लीट। आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चलिए इसका कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं। फ्लोर। फ्लोर का मतलब क्या होता है? पाउडर मेड बाय क्रशिंग ग्रेन्स। तो अनाज को पीस कर हम जो पाउडर बनाते हैं उसी को कहते हैं फ्लोर। एग्जाम्पल क्या बताओगे, बताओ? आटा। आटा किससे बनता है? गेहूं से। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड नीडेड फॉर लाइफ, गुड हेल्थ एंड ग्रोथ। तो क्या होता है? ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमें फूड से मिलता है, हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी है, हमारे गुड हेल्थ के लिए ज़रूरी है, बड़े होने के लिए ज़रूरी है। अब है पोल्ट्री बर्ड। पोल्ट्री बर्ड क्या होते हैं? फार्म बर्ड्स। जिन बर्ड्स को हम लोग पालते हैं, जैसे डोमेस्टिकेट करते हैं ना एनिमल्स को, काव, गोट, ये सब डोमेस्टिकेट करते हैं, उसी तरह से पोल्ट्री बर्ड्स को भी फार्म में रखा जाता है। जैसे हैन, डक, हुज एग्स आर यूज्ड एज फूड, जिनके अंडों को हम खाने की तरह यूज करते हैं। रो। रो का मतलब क्या होता है? नॉट कुक्ड, जो पका हुआ नहीं है। पका हुआ मतलब खाना जो पकाते हैं ना, वो वाला पका हुआ, रो फूड। अब पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है वी लाइक मंचिंग डैश इन विंटर्स। हम विंटर में क्या मंच करना पसंद है हमें? तो मंच चॉकलेट नहीं, क्या होगा? नट्स। नट्स का 5 नट्स के नाम बता दो फटाफट से कमेंट में। बहुत सारे क्वेश्चन किया है मैंने, आप एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हो। तो आप कमेंट करा करिए। सेकंड है मिंट गिव्स, क्या है? डैश टू आवर फूड। तो फ्लेवर टू आवर फूड। मिंट गिव्स फ्लेवर टू आवर फूड। मिंट क्या करता है? हमारे फूड को फ्लेवर या गार्निश, सजाने के लिए भी और गार्निश करने के लिए भी काम में आता है। तो आपके जो सी आपको सही लगे वो आप करिएगा। गार्निश भी कर सकते हैं, फ्लेवर भी कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड है कैबेज इज़ अ ग्रीन वेजिटेबल। कैबेज है ना ग्रीन वेजिटेबल, या स्पिनच भी लिख सकते हो। अ, और क्या? फेनुग्रीक, मेथी, ये भी लिख सकते हो। ग्रीन वेजिटेबल्स में तो सब कुछ था। कैबेज था, स्पिनच था, मिंट था, है ना? करी थे। तो ये सब वेजिटेबल्स में आता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में। फोर्थ है पोटैटो इज एंड डैश स्टेम। पोटैटो क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है ना? अब है कैरट इज अ डैश, इट कैन बी ईटन रो। कैरट क्या है? रूट है, और इसको हम लोग कैसे खाते हैं? रॉ फॉर्म में ही खाते हैं। अब आते हैं मैच द फॉलोइंग, बी नंबर। वन है रेडिस। तो रेडिस क्या है? सीड है, लीफ है, रूट है, फ्रूट है या स्टेम है? तो रेडिस क्या है? रूट है। ठीक है। एलमंड क्या है? एलमंड, हाँ, सीड है। हाँ, एलमंड है, सीड। ठीक है। नट्स है, और नट्स किस में काउंट होता है? सीड्स में। थर्ड है जिंजर। जिंजर क्या है? स्टेम। ठीक है। फोटो भी दिया हुआ था, पोटैटो, अनियन, जिंजर। ये है कोरिएंडर। कोरिएंडर क्या है? लीफ, है ना? धनिया क्या है? पत्ते हैं। मेलन। मेलन क्या है? फ्रूट। चलो, अब आते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो जो सही ऑप्शन है उसको राइट टिक करना है। फर्स्ट है वी ईट द सीड्स ऑफ। तो वी ईट द सीड्स ऑफ, क्या किसके सीड्स को खाते हैं? पुदीना के सीड्स को खाते हैं? नहीं। रेडिश के सीड्स को खाते हैं? नहीं। राइस खाते हैं? हाँ, ये क्या है? सीड्स है। पोटैटो तो स्टेम है। ठीक है। और रेडिश क्या है? रूट है। सेकंड, इट इज़ अ फ्रूट विच इज़ कुक्ड एंड ईटन एज वेजिटेबल। तो ये एक फ्रूट है, और इसको पकाया जाता है और तब खाते हैं हम लोग वेजिटेबल की तरह। तो ऑरेंज, ब्रिंजल, वाटरमेलन, ग्रेप्स, तो क्या होगा? ब्रिंजल। ब्रिंजल बताया था ना वहाँ पे चैप्टर में, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, टोमेटो, इन सबको भी फ्रूट्स बताया था जिसको हम लोगों ने पका कर खाते हैं, और जिसमें से टोमेटो को रॉ फॉर्म में भी खाते हैं, पका कर भी खाते हैं। तो थर्ड नंबर है इट इज़ द एज एट विच बेबीज कैन स्टार्ट ईटिंग सेमी सॉलिड फूड्स। तो वो कौन सा एज है जब उसकी जिसके बाद बच्चा सेमी सॉलिड फूड खाना स्टार्ट कर देता है? तो 6 मंथ।
6 मंथ का बेबी सेमी सॉलिड खाना स्टार्ट कर देता है। द टाइप एंड अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम्ड एंड नीडेड बाय डिफरेंट पर्सन डिपेंड अपॉन देयर एज, जेंडर एंड फिजिकल एक्टिविटी। तो कौन कैसा खाना खाएगा, कितना खाएगा, है ना, ये डिपेंड करेगा बाय डिफरेंट पर्सन। अलग अलग लोग अलग अलग टाइप का खाएंगे, तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा एज पे, वो बड़ा है या छोटा है, मैन है या वीमेन है, या कोई ऑफिस में बैठकर काम करता है या कोई लेबर है, तो इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, फोर्थ नंबर भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो डी का क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग। वन है, नेम द टू सोर्सेज ऑफ आवर फूड। दो सोर्स बताइए फूड का। तो क्या होंगे, प्लांट एंड एनिमल्स। ये क्या है, दो सोर्स है फूड के। तो प्लांट एंड एनिमल्स आर द टू सोर्सेज ऑफ आवर फूड। सेकंड है, नेम द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विच आर यूज्ड एज फूड। तो वो पार्ट बताइए प्लांट का जिसको हम लोग फूड की तरह खाते हैं। तो क्या होंगे, सीड्स, रूट्स, ठीक है, लीव्स, लीव्स। तो seeds, roots, and leaves are the parts of plants which are used as food. थर्ड नंबर है, हाउ डू वी ऑप्टेन wheat flour। तो wheat flour हम कैसे कैसे मिलता है हमें, तो ग्राइंडिंग बाय ग्राइंडिंग द wheat, ग्राइंडिंग द wheat वी ऑप्टेन wheat flour। फोर्थ नंबर है, नेम एनी टू रूट्स विच आर इटन एज फूड। तो दो रूट का नाम बताइए जिसको हम लोग एज अ रूट खाते हैं, मतलब एज अ फूड खाते हैं। तो कौन कौन सा होगा, एक होगा रेडिस, एक होगा कैरोट। तो ये सब क्या है, रूट से है ना प्लांट का। फिफ्थ नंबर है, वाई डू वी नीड टू ईट नट्स। नट्स को खाना क्यों जरूरी है हमारे लिए, बताइए। तो नट्स मेक्स अस वार्म इन विंटर, इसलिए हम लोग नट्स खाते हैं। डी नंबर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं ई नंबर में। फर्स्ट है, वाई आर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स रिगार्डेड एज गुड फूड फॉर वन एंड ऑल। तो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट कैसे गुड फूड है हमारे लिए, तो कैसे है, क्योंकि यहाँ डू यू नो में दिया हुआ था ना, यहाँ देखिए पेज नंबर 62 में, मिल्क इज कंसिडर्ड टू बी अ कंप्लीट फूड, इट हेल्प अस टू ग्रो, गिव्स अस एनर्जी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा नंबर का क्वेश्चन था ये, सेकंड नंबर का था, ई का, फर्स्ट नंबर का था, ई का फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो ये ई का फर्स्ट नंबर का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई आर ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो ग्रीन वेजिटेबल्स या फ्रूट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस फॉर टू लिव, ग्रो एंड रिमेन हेल्दी, हेल्दी। थर्ड और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ फूड इज प्रीफर्ड बाय ओल्ड पीपल। तो ओल्ड पीपल को कैसा खाना खाना चाहिए, तो वैसा खाना जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, है ना। तो इजीली डाइजेस्टेबल फूड, इजीली डाइजेस्टेबल फूड इज प्रीफर्ड बाय ओल्ड पीपल, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर डी का भी और ई का भी कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन आंसर भी हो गया है, फिल इन द ब्लैंक जितना भी कुछ था सब कुछ हो गया है। तो आपको चैप्टर समझ में आया या नहीं आया, कैसा लगा है आपको मेरा वीडियो, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो भी कमेंट करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो, और प्लेलिस्ट में बाकी के चैप्टर्स भी पढ़े हुए आप ज़रूर पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।